1 जून से यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर शुरू होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2024, जिसके लिए पाकिस्तान को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं, चाहे युगांडा हो जो पहली दफा इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बनेगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया जो जनाब वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन है, इन्होंने अपने 15 मेंबर स्क्वाड को अनाउंस कर दिया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से यह कहा गया था कि 22 मई को जब पाकिस्तान पहला T20 मैच इंग्लैंड के साथ लीड्स के मुकाम पर खेलेगा, तो इस मैच के अंदर कुछ खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उनको जांचा जाएगा, और अगर वो परफॉर्मेंस देंगे तो फिर उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, और फिर इसी मैच के बाद पाकिस्तान अपने 15 मेंबर स्क्वाड की अनाउंसमेंट जो है वो करेगा। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के मबैन जो पहला T20 मैच अब से 24 घंटे के बाद शुरू होना था, उसके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि यह मैच कैंसिल होने जा रहा है। सो यह मैच कैंसिल क्यों होगा, और जहां पर इस मैच के हवाले से यह अपडेट आई है कि दिस मैच कैन बी कैंसल्ड, वहीं पर एक सेकंड थॉट जो है वो पाकिस्तान के कैंप में उभरी है, और इस सेकंड थॉट के मुताबिक आजम खान परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आजम खान की पोजीशन पर बैटिंग करने वाला एक नया लड़का पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बना सकती है। सो ऑल इन ऑल इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड के मबैन पहले T20 मैच को लेकर क्या चीजें चल रही हैं, और सेकेंडली पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर चीजें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, यह आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा इमाद वसीम, जिन्होंने नवंबर 2023 के अंदर रिटायरमेंट अनाउंस की, बाद में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के जो बिजनेस एंड था जिसमें जनाब नॉकआउट मैचेस आ गया, और उससे पहले वाला एक मैच जो है, यानी कि टोटल मिलाएं तो 4 मैचेस इमाद वसीम के ऐसे बनते हैं जिनमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और फिर पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो मजबूर हुआ कि इमाद वसीम से कांटेक्ट किया जाए कि देखें आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जरूरत है, सो आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें। लेकिन इमाद वसीम की रिटायरमेंट वापस लेने के बाद एक नई जंग शुरू होने का जो इंदिया था वो हमें जनाब टीवी स्क्रीनों के थ्रू मिलता हुआ नजर आया। मैंने भी बाद में चीजें जो हैं वो आपके सामने रखी थी, लेकिन अब इमाद वसीम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी बात कर दी है, और माजी में जो वो टीवी के ऊपर बैठकर बात करते थे ना, आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2023 में जब मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम इकट्ठे एक टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तनकीद का निशाना बनाते थे, बाबर आजम को जनाब उन्होंने नहीं बख्शा था, तो अब इमाद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सेम उसी तरह की जो बात है वो कर दी है। सो अगेन ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही जो गर्मा गर्मी है वो देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर भी आज की वीडियो में जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर इंग्लिश कप्तान की बात की जाए, जॉश बटलर कह लें, क्योंकि ये नाराज हुए थे कि मेरे नाम को गलत प्रोनाउंस किया जाता है, और फिर मेरे भी जो व्यूअर्स हैं वो नाराज होते हैं कि जनाब आप समटाइम्स जो नाम है उनको एग्जैक्ट प्रोनाउंस नहीं करते। तो भाईजान जब इतने मुश्किल नाम होंगे तो फिर मैं उनको कैसे इतना अच्छा प्रोनाउंस करूं। मैं पंजाबी बोलने वाला बंदा हूं, मैं उर्दू में बात कर सकता हूं, इसके अलावा इंग्लिश तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मेरी मदर टंग नहीं है। तो अगर कभी नाम इधर उधर हो जाया करे ना तो उसको जनाब दरगुजर कर दिया करें। सो जनाब जॉश बटलर की बात की जाए, ये पाकिस्तान और इंग्लैंड के मबैन जो 4 मैचेस की सीरीज है ना, इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर ये टोटल स्किप नहीं करते तो फिर भी इनकी जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इनके यहाँ तीसरी औलाद जो है वो होने वाली है, इनकी वाइफ 3rd बेबी एक्सपेक्ट कर रही है, और इन्हीं दिनों के अंदर जब पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ खेल रहा होगा तो जनाब उनका डिलीवरी टाइम है। सो अब जो इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक जॉश बटलर इस सीरीज को अधूरा छोड़कर अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इसके बाद अब आते हैं जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर सेकंड थॉट आई है ना, और T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड को लेकर, उसके बाद मैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के मबैन जो मैच खेला जाना है उसके ऊपर आऊंगा, और फिर इमाद वसीम को डिस्कस करेंगे। सो जनाब सेकंड थॉट ये आई है कि इनिशियली पहले मैं इनिशियली आपको बता दूं, जब पाकिस्तान आयरलैंड से T20 सीरीज खेलता है तो उसके बाद यह चीज सामने आई कि साइम अयूब की जो ओपनिंग पोजीशन है वो खतरे के अंदर आ चुकी है, और ना सिर्फ खतरे के अंदर आई है
बल्कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि साइम अयूब को वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा ना बनाया जाए और उनको घर भेज दिया जाए। उनकी जगह पर उस्मान खान जो हैं उन्हें ट्राई आउट किया जाए और उस्मान को नंबर 4 पोजीशन के ऊपर खिला लिया जाए। फखर जमान पाकिस्तान के लिए एज एन ओपनर खेलें, बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान, इन दोनों में से कोई भी एक खिलाड़ी जो है वो एज एन ओपनर खेलेगा, दूसरा जो है वो वन डाउन पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। फिर जनाब जो चौथी पोजीशन के ऊपर उस्मान खान खेलेंगे, देन फिफ्थ बैटिंग स्लॉट के ऊपर आजम खान आ जाएंगे। उसके बाद इफ्तिखार, इमाद, शादाब और बॉलर्स की जो जनाब रोटेशन है वो पाकिस्तान ड्यूरिंग वर्ल्ड कप और ड्यूरिंग इंग्लैंड सीरीज जो है वो करेगा। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि साइम अयूब को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। साइम अयूब को एज एन ओपनर ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप के दौरान खिलाएगी। सो फिर वो उस्मान खान, जिनके हवाले से यह कहा जा रहा था कि ही कैन बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और मैंने भी जब इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलने का फैसला किया था तो कहा था कि जनाब इनको शोटी दी गई है कि एक जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को नहीं पता कि हमारा कप्तान कौन होगा, हमारा कोच कौन होगा, लेकिन 3 खिलाड़ियों को शोटी है, उनको ये बॉन्ड के ऊपर लिखकर दे दिया गया है क्या वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेकिन अब जिस तरह से चीजें पिछले कुछ अरसे के अंदर चली हैं, सो उस्मान खान की जो पोजीशन है वो खतरे के अंदर आ चुकी है। और अब यह कहा जा रहा है, जो सहाफी इस वक्त टीम के बड़े नजदीक तरीन है, उन्होंने यह खबर दी है कि उस्मान खान और इरफान खान न्याजी के अंदर टाई हो चुका है। और कुछ लोग जो हैं वो इरफान खान न्याजी को लेकर पॉइंट आउट कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं यानी कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान वो उस्मान खान के लिए आवाज रेस कर रहे हैं। सो जब मैंने दोनों चीजों को कि नंबर 5 पोजीशन के ऊपर अगर बैटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आजम खान परफॉर्मेंस नहीं देते और उनको रिप्लेस करना है, तो देन पाकिस्तान के लिए इरफान खान न्याजी कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर वर्ल्ड कप में आगे चलकर पाकिस्तान की जो ओपनिंग पोजीशन है यानी कि ओपनिंग जोड़ी है, जिसमें साइम अयूब या मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम कोई भी होंगे, वो परफॉर्मेंस नहीं देते और पाकिस्तान अल्टरनेटिव की जानिब जाता है, तो देन पाकिस्तान को उस्मान खान को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि उस्मान खान टॉप 3 के अंदर फिनोमिनल नंबर्स हैं उनके। ऐसे नंबर्स हैं कि आंख उन नंबर्स के ऊपर यकीन नहीं करती। लेकिन एक फैक्ट है, क्योंकि उस्मान खान जो हैं उन्होंने टॉप 3 के अंदर 23 टाइम्स बैटिंग की है T20 क्रिकेट में और 933 रन स्कोर किए, 49.10 की एवरेज, 159.76 के स्ट्राइक रेट और 4 सेंचुरियां भी इन्होंने T20 क्रिकेट में 23 इनिंग्स के अंदर स्कोर की हैं। लेकिन जैसे ही उनको टॉप 4 से निकाला जाता है और टॉप 3 से निकाला जाता है, जिसमें नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 तक उन्होंने बैटिंग की है, तो यहां पर 12 इनिंग्स में इनको बैटिंग करने का मौका मिला। सिर्फ 239 रन इन्होंने स्कोर किए, 21.72 की एवरेज और 116 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि कोई भी सेंचुरी जो उस्मान खान है वो टॉप 3 से बाहर निकलकर स्कोर नहीं कर पाए। सो अगर पाकिस्तान उस्मान खान को एज एन ओपनर या नंबर 3 पोजीशन के ऊपर बैटिंग करवाएगा ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, देन उस्मान खान के ऊपर आंखें बंद कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान ने लो डाउन द ऑर्डर किसी बैट्समैन की जरूरत है, तो देन इरफान खान न्याजी कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इरफान खान न्याजी ने अभी तक पाकिस्तान के लिए 2 मैचेस खेले हैं और इन 2 मैचेस के अंदर उन्होंने 48 रन स्कोर किए। दोनों मैचेस के अंदर आउट नहीं हुए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट अगेन एक कंसर्न था। लेकिन जैसे जैसे एक लड़का जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में मजीद मैचेस खेलेगा, मजीद एक्सपोजर उसको मिलेगा, तो वो अपनी एबिलिटीज जो है वो शो ऑफ कर सकता है। जबकि उस्मान खान के एक प्लस पॉइंट भी है कि उस्मान खान प्लेज स्पिन बॉलर्स बेटर देन इरफान खान न्याजी। सो जनाब, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको सोचना पड़ेगा कि आपने अल्टीमेटली फैसला करना क्या है, क्योंकि एक चूहा सिर्फ एक बन के अंदर खड्डा करता है, लेकिन उस बन से कितने गऊ जनाब सैलाब की जिद में आ जाते हैं और पानी की जिद में आकर कई घर जो हैं वो उजड़ जाते हैं। ये उस खड्डे को, उस चूहे को मालूम नहीं होता जब वो उस बन के अंदर खड्डा बना रहा होता है। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो प्लानिंग करनी है ना, वो सिर्फ मखसूस चीजों को ज़हन में रखकर नहीं करनी कि मेरा फायदा हो जाए। कप्तान ये ना सोचे कि जनाब मेरा फायदा हो जाए, मेरी वाह हो जाए। सिलेक्शन कमेटी ये ना सोचे कि मेरी वाह हो जाए, बल्कि अल्टीमेटली आपने सोचना यह है कि इसका पाकिस्तान को कितना फायदा होगा। और अगर पाकिस्तान को फायदा होगा तो पूरी पाकिस्तान की जो कौम है, क्रिकेट लवर्स जो हैं, वो आपके पीछे खड़े होंगे। इसके बाद जनाब अब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड
फर्स्ट टी20 मैच, और इस मैच की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान की जो फाइनल जनाब 15 मेंबर स्क्वाड है वो तरतीब दिया जाना था। इसी मैच के अंदर हारिस रऊफ ने भी खेलते हुए नजर आना था। इसी मैच के हवाले से यह भी कहा जा रहा था कि उस्मान खान को भी ट्राई आउट किया जा सकता है। इसी मैच के हवाले से यह भी कहा जा रहा था कि इब्रार अहमद को भी चांस दिया जा सकता है। लेकिन अब जो लीड्स का वेदर है और जो लेटेस्ट वेदर अपडेट करने वाली एप्लीकेशंस हैं उनके मुताबिक जनाब 70 से लेकर 75% तक रेन की पेशन गोई है लीड्स के मुकाम पर, और इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी होगी वो 82% है, जबकि ड्यू पॉइंट जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। अब जनाब अगर तो बारिश बरसती रहती है और मैच कैंसिल हो जाता है तो फिर तो पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा मंसूबा है ना वो मिलिया मेट हो सकता है। लेकिन अगर बारिश थोड़ी देर के लिए रुकती है, 7, 8, 10 ओवर्स का भी मैच हो जाता है और इस मैच में कंडीशंस को ज़हन में रखकर पाकिस्तान मैदान में उतरता है तो फिर पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगा। अगेन इब्रार अहमद मे नॉट बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान प्लेइंग 11। सो अगर इब्रार पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे और पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाता है और इसी मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान जो अपनी टीम है वो सिलेक्ट करता है, तो भाईजान जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तो यूएसए के अंदर तो ये कंडीशंस नहीं होंगे, ना ही सुपर 8 राउंड जहां पर अगर आप क्वालिफाई करते हैं सुपर 8 के लिए और वेस्ट इंडीज के अंदर आपके मैचेस शेड्यूल होते हैं तो वहां पर भी आपको इस तरह का जो वेदर है वो नहीं मिलेगा। सो अगेन पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तान की जो लेट थिंकिंग है ना ये पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2024 जीतने से मीलों दूर भी कर सकता है। ये इस वक्त जो खतरात है ना वो पैदा हो चुके हैं और मुझे भी खदशा है कि इस तरह से पाकिस्तान के लिए कंसर्न्स जो हैं वो रेज हो सकते हैं। सो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कंडीशन ज़हन में रखकर कि यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर क्या कुछ होगा, क्योंकि मोहम्मद आसिफ जो यूएसए के अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने ये कहा था कि यहां पर कंडीशंस ऐसी हैं कि आप मैक्सिमम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतर सकते हैं, मैक्सिमम 3 फास्ट बॉलर्स। और एक और बात आपको याद दिलवा दूं, 2010 का टी20 वर्ल्ड कप कैरिबियन सरजमीन पर खेला गया था। पाकिस्तान टीम उस वक्त जिन बॉलर्स पर मुश्तमिल थी ना उनमें हमारे जो अक्सर मैचेस हैं उनमें 4 स्पिनर्स खेले थे और इसके अलावा हमारे पास 2 फास्ट बॉलर्स थे, जबकि एक हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होता था अब्दुल रज़ाक की सूरत में, जो 1 से 2 ओवर फेंक लेते थे अगर कहीं पर बाउंस अच्छा मिल रहा होता था। सो अब पाकिस्तान की इस टीम के अंदर तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हम वसीम जूनियर को नहीं लेकर गए, हमने किसी और बंदे को ट्राई आउट नहीं किया हुआ था। जिस वसीम जूनियर को ट्राई आउट किया उसको जनाब लास्ट मिनट के ऊपर हमने टीम के अंदर जगह नहीं दी। और फिर अब यह भी कहा जा रहा है कि वसीम जूनियर जो है वो फुली फिट नहीं है, यानी कि घपला क्या किया जा रहा है कि हमने वसीम जूनियर को सिलेक्ट नहीं किया तो इसके हवाले से ये खबरें चला दी जाएं कि वसीम जूनियर फुली फिट ही नहीं है। भाईजान क्यों आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो घिनौना खेल है वो खेल रहे हैं? बहरहाल अगर आपने अब खेल लिया है तो फिर थोड़ी सी मेहरबानी करें कि कंडीशंस वेस्ट इंडीज एंड यूएसए वाली जहन में रखकर मैचेस जो हैं और जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसको तरतीब दें, ताकि अल्टीमेटली जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर आपको जीत जो है वो नसीब हो सके। इसके बाद इमाद वसीम साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज स्टार, वर्ल्ड कप 2023 से पहले इनके लिए मैंने भी बड़ी आवाज़ बुलंद की थी, लेकिन बाद में वर्ल्ड कप में जब इन्होंने एनालिसिस प्रेजेंट किया तो तब ऐसे लगा कि बुग्ज़ बाबर के अंदर इमाद वसीम जो हैं वो भी डूबे हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने अगेन ये कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो माइंडसेट है ना वो चेंज हो चुका है, और माइंडसेट से मुराद वही है जो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 2023 ये एनालिसिस प्रेजेंट करते थे कि पाकिस्तान का माइंडसेट जीतने वाला है ही नहीं, हमारा माइंडसेट टिमिड है, हमारा माइंडसेट डरपोक है। अब जो इन्होंने कहा ना कि माइंडसेट तब्दील हो गया तो दैट मीन्स कि माइंडसेट अब जीतने वाला आ चुका है। और अगर जीतने वाला आ चुका है और जिस तरह से हमने आयरलैंड के खिलाफ पहला टी20 मैचेस हारने के बाद लास्ट 2 मैचेस के अंदर कमबैक किया है, अगर वो वाला माइंडसेट आ चुका है तो देन पाकिस्तान के लिए ये एक प्लस पॉइंट है और पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।